यूएस ने अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाई थी, कहा जाता है कि नीचे से लेके ऊपर तक सब पैसा खाने में लगे हुए थे। डेवलपमेंट के नाम पे हर सरकारी अफसर ये टारगेट कर रहा था कि यूएस से कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा ले लिया जाए। कोई काम नहीं हो रहा था। इस चीज को तालिबान ने लोकल लोगों में और फैलाया, काफी अच्छे से प्रोपेगेट किया, जिससे जो लोकल जनता थी उसके मन में भी थोड़ा गुस्सा था। अब इसके बाद तालिबान ने धीरे धीरे वापस से अफगानिस्तान का एरिया लेना चालू कर दिया। अब आप कहोगे कि जब तालिबान ये सब एरिया ले रहा था तो यूएस उस टाइम पे क्या कर रहा था, वो तो उनको रोक सकता था। देखिए, यूएस की आर्मी का फोकस इराक में था और जो आर्मी अफगानिस्तान में लगी थी वो सफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि आर्मी सिर्फ मेन सिटीज में सिक्योरिटी देख रही थी। तो तालिबान ने क्या किया कि जो पिछड़े इलाके जहां पे यूएस की आर्मी नहीं थी वहां पे वापस से कब्जा स्टार्ट कर दिया और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट चल रही थी अफगानिस्तान के अंदर, उसके पैरेलली एक अपनी शैडो गवर्नमेंट चलानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी दिक्कत यूएस के लिए यह थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर सील नहीं था, तो यूएस अगर अटैक करता भी था तो तालिबानी पाकिस्तान में चले जाते थे और पाकिस्तान की जमीन पे यूएस अटैक बिल्कुल नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे यूएस को समझ में आ गया था कि अफगानिस्तान में बहुत लंबा रुकना पड़ेगा, इसलिए उसने अपने एलाइज की मदद ली। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, इन सब ने भी अपनी आर्मीज भेजी। कनाडा की जो आर्मी थी वो कंधार में भेजी गई, यूके की आर्मी अफगानिस्तान के हेमलैंड प्रोविंस में भेजी गई। अब देखिए, यूएस और नेटो कंट्रीज ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन इनसे गलतियां भी बहुत हुई, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जो आम जनता थी वो इनके खिलाफ होती जा रही थी डे बाय डे। मई 2006 में यूएस आर्मी के ट्रक से एक एक्सीडेंट हो गया, जिससे अफगानिस्तान सिटीजन की डेथ हो गई। लोगों ने पत्थरबाजी की तो वहां पे यूएस आर्मी ने 20 सिविलियंस को मार दिया। ऐसे ही मार्च 2007 में शिनवर जो है वहां पे यूएस आर्मी पे तालिबानियों ने हमला किया। वहां पे भी यूएस आर्मी ने क्या किया, सिविलियंस पे गोली चला दी, 12 सिविलियंस मारे गए। सितंबर 2009 में कुंडुज में तालिबानियों ने 2 ऑयल टैंकर को हाईजैक कर लिया। इसके जवाब में नेटो ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, जिसमें 179 लोग मारे गए और इसमें 100 से ज्यादा सिविलियंस थे। और जब बाद में सिविलियंस का पता चला तो जर्मनी को आखिरी में आके विक्टिम की जो फैमिलीज थी उनको $5000 कॉम्पनसेशन देना पड़ा। 2008 में हस्का महीना में यूएस ने एक एयर स्ट्राइक की, जिसमें यूएस से गलती से एक शादी पे बॉम्ब गिर गया था, जिसमें दुल्हन समेत 47 सिविलियंस मारे गए थे। ये सारी चीजें तो चली नहीं थी। फिर आता है जुलाई 2010, जिसमें विकीलीक्स ने अफगान वॉर से रिलेटेड यूएस गवर्नमेंट के 90,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट लीक कर दिए। इसमें से कई डॉक्यूमेंट से पता चला कि कैसे नेटो ने सिविलियंस को मारा था और बाद में झूठ बोल के उन इंसिडेंट्स को कवर अप किया था। इसकी वजह से दुनिया भर में अफगानिस्तान में यूएस इन्वॉल्वमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ। इन सब इंसिडेंट्स की वजह से अफगानिस्तान की जो आम जनता थी उनको यह लगने लगा कि यूएस आर्मी जो है उनके मन में अफगानिस्तानी लोगों और उनके कल्चर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और ये सारी चीजें जब डे बाय डे बढ़ रही थी तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट के जो लोग थे, कुछ मिलिट्री में भी जो थे, वो यूएस के अगेंस्ट में हो गए थे। इनफैक्ट यूएस आर्मी के लिए ये भी दिक्कत शुरू हो गई थी कि चलते चलते आम जनता भी उन पे अटैक कर देती थी, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा था। पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि यूएस और उसके एलाई कंट्रीज अफगानिस्तान में कर क्या रहे हैं। ओसामा को पकड़ने आए थे और तालिबान से लड़ाई लड़ रहे थे, और तालिबान की लड़ाई वो उनकी लड़ाई नहीं थी। अफगानिस्तान में तो फिर भी यूएस का लड़ने का रीजन था, लेकिन इराक के अंदर तो लोग फिर भी क्वेश्चन कर रहे थे कि वहां पे क्यों हमला किया। इसका मतलब था कि जो भी ऑपरेशन होंगे अफगानिस्तान के अंदर उसमें यूएस और यूके लीड नहीं करेंगे, वो यूएस ऑपरेशन में सिर्फ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीजें चल रही थी। फिर 2020 आता है और यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तालिबान से बातचीत करने का ऑफर किया और तालिबान और यूएस के बीच में 29 फरवरी 2020 को दोहा में एक एग्रीमेंट साइन होता है। लेकिन इस एग्रीमेंट में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बाहर रखा जाता है। यह एग्रीमेंट सिर्फ तालिबान और यूएस के बीच होता है। इस एग्रीमेंट का मेजर पॉइंट था कि नेटो अफगानिस्तान से बिल्कुल बाहर चला जाएगा, अपनी फोर्सेस वापस ले लेगा, तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं करेगा, अपना लैंड यूज नहीं करने देगा अलकायदा को। ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसको दोहा एग्रीमेंट भी बोलते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट में कुछ चीजें सीक्रेट रखी गई थी जिन्हें पब्लिक नहीं किया गया था, और वो चीजें सिर्फ यूएस और तालिबान के बीच में ही रही, यहां तक कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तक से शेयर नहीं करी गई। आगे चल के अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि यूएस और तालिबान ने मिलकर हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ जरूर प्लान किया होगा जिससे हमें नुकसान हो। यह एग्रीमेंट होने के बाद यूएस आर्मी अफगानिस्तान से विड्रॉ करना स्टार्ट करती है और अगस्त 2021 में पूरी तरीके से अफगानिस्तान छोड़ के वापस चली जाती है। ये सारी चीजें जब हो रही होती हैं तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी देश छोड़ के भाग गए। लेकिन आम जनता को तालिबान वाला टाइम याद था, उनको डर था कि अब तालिबान उनको छोड़ेगा नहीं, स्पेशली वो अफगानी लोग जो यूएस के साइड पे थे या यूएस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। 7 सितंबर 2021 को तालिबान अफगानिस्तान से अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हटा देता है और अपनी नई गवर्नमेंट अनाउंस कर देता है, जिसमें मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड को प्राइम मिनिस्टर और अब्दुल गानी बरादर को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया गया। ये सब होने के बाद तालिबान ने मल्टीपल टाइम बोला कि उनको डरने की बात नहीं है, महिलाओं को वो सारे राइट देंगे और किसी को मारेंगे नहीं और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ नहीं रखेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। सितंबर 2021 में तालिबान ने कहा कि वो प्राइमरी स्कूल में फीमेल्स को एजुकेशन देना चालू रखेंगे, लेकिन इसके 1 महीने बाद तालिबान ने गर्ल्स के सेकेंडरी स्कूल अटेंड करने से मना कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2022 में तालिबान ने सभी फीमेल्स की हायर एजुकेशन पे बैन लगा दिया। और अभी एक दिक्कत और है अफगानिस्तान के साथ, यूएस के बैंक्स में अफगान गवर्नमेंट के $7 बिलियन के फंड फ्रीज कर दिए गए। ये यूएस ने किया है और इनको वापस नहीं कर रहे हैं, जिसकी
उसके बाद अफगानिस्तान में सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर खाना तक नहीं मिल पा रहा है और 70 लाख लोग भूख से मरने के कगार पे हैं। तालिबान को 2021 से अभी तक किसी भी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है और दुनिया के बहुत से देशों ने कहा है कि वो तालिबान गवर्नमेंट को तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे और वुमेन और माइनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर करेंगे। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर चीजें बहुत खराब चल रही हैं। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 28 मिलियन अफगानिस्तान की आम जनता को 2023 में सर्वाइव करने के लिए मदद की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और सिचुएशन ऐसे ही खराब रही अफगानिस्तान के अंदर और अदर कंट्रीज ने अगर मदद नहीं करी तो काफी सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि तालिबान अलकायदा से आगे चल के फिर से हाथ मिला ले। इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर अफगानिस्तान की सिचुएशन नहीं हुई तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस ला सकता है।